Hello friends, myself Kartike. I recently cleared my CA intermediate both group in my first attempt only, and I scored 395. In which in audit I scored 73. In that in MCQ portion I scored 28 and description I scored 45. Let's have a look on my certified copy. सबसे पहले मैंने शुरू किया था क्वेश्चन नंबर 2 से किया था मैंने। तो सबसे पहले देखो मैंने सेकंड का जो ए पार्ट है वो मुझे अच्छी तरह समझ में आया नहीं था, तो फिर मैंने उसको अटेम्प्ट किया जिसमें मुझे 5 में से 2 नंबर मिले। देखो आप जैसे आपको ये दिख रहा होगा, सबसे पहले मैंने क्या किया, सबको अंडरलाइन किया। जो हेडिंग होती है जैसे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग और स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, ये सब मैंने अंडरलाइन किया। तो ये आप भी करना इसको अंडरलाइन। तो इसमें मुझे मिले थे 5 में से 2 मिले था, और ये नीचे वाला शायद मेरा गलत था इसलिए मुझे इसमें नंबर नहीं मिले। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, देखो सब बताते कि ऑडिट में फुल में से फुल नंबर नहीं मिलते, लेकिन आप देख रहे हो कि मेरे सेकंड के बी में 5 में से 5 मिले, सेकंड के सी में भी मुझे 4 में से 4 मिले। तो मैंने सेकंड के बी में देखो इसमें ये क्वेश्चन था और इसमें मैंने पॉइंट्स वाइज लिखा, तो आप भी इसे पॉइंट वाइज लिखना ताकि उन्हें 5 पॉइंट मिलेंगे और उसके हिसाब से वो उनको नंबर देंगे। जैसे देखो 1 2 3 4 5, तो इसमें भी मुझे उन्होंने 5 में से 5 नंबर दिए हैं। तो फिर उसके बाद देखो आप सेकंड का सी देखा, सी में तो इसमें भी मैंने क्या किया था, इसमें कारो वाला क्वेश्चन था, तो फिर मैंने इसमें पैरा कोड किया, पैरा 3 क्लोज 10 ऑफ कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो देखो फिर इसमें भी मुझे 4 में से 4 नंबर मिले। इसमें क्या था कि पॉइंट वाइज आंसर लिखना था, तो फिर वो मैंने किया और इसमें मुझे 4 में से 4 आंसर नंबर मिले। फिर उसके बाद जो थर्ड वाला था वो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, ऑप्शनल में था वो मेरा। फिर उसके बाद मैंने फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट किया जिसमें मुझे फोर्थ का ए और सी आता था। तो फिर इसमें क्या करना, आप अगर आपको ऐसे आता है तो मैंने जैसे इसमें ऐसे 505 एक्सटर्नल कन्फर्मेशन कोड किया, और इसमें ये जैसे कि 5 नंबर का था, तो फिर मुझे लगा कि पॉइंट वाइज लिखना ज़्यादा अच्छा होता है, तो फिर मैंने पॉइंट में लिखा। सबसे पहले नेगेटिव कन्फर्मेशन एक्सप्लेन किया मैंने, फिर उसमें उसके जो नीचे पॉइंट गिवन है फिर मैंने वो चारों पॉइंट लिखे, और उसकी वजह से मुझे 5 में से 5 नंबर मिले। फिर उसके बाद मैंने फोर्थ का सी अटैम्प्ट किया, तो इसमें भी देखो मैंने फोर्थ का सी था, तो फिर मैंने इसमें भी सिर्फ पॉइंट वाइज आंसर लिखे हैं और टीचर ने पॉइंट को टिक मार के ही नंबर दिया है। तो आप पैराग्राफ में आंसर मत लिखना, और मेनली जितना हो सके आप उसको अंडरलाइन कर देना। फिर ये था मेरा फोर्थ का बी, तो फिर मुझे आता नहीं था, फिर भी मैंने लिखा तो मुझे इसमें नंबर नहीं मिले, शायद मैंने इसमें गलत लिखा था। फिर उसके बाद मैंने अटैम्प्ट किया था फिफ्थ क्वेश्चन अटैम्प्ट किया जिसमें मुझे फिफ्थ का ए आता था और फिफ्थ का सी आता था मेनली। तो फिर मैंने ऐसे वापस देखो आप इसमें मैंने फिफ्थ के ए में भी ऐसे 299 जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी मैंने ये कोड किया यहाँ पर मैंने। फिर मैंने वापस से आप देखो मैंने इसको में पॉइंट वाइज लिखा है, मैंने टीचर ने 1 2 3 4 5 टिक लगाए हैं और 5 नंबर दिए हैं, मतलब वो उन्हें सिर्फ पॉइंट चाहिए और वो फिर पॉइंट के हिसाब से नंबर देंगे। इसमें था इसमें एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट ऑडिट लिखना था, तो फिर मैंने वो पॉइंट वाइज लिखा है। फिर उसके बाद मैंने देखो फिफ्थ का बी जो था वो मुझे आता नहीं था, फिर भी अगर आपको जैसे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा फिर भी आप उसको अटेम्प्ट करना जरूरी, क्या पता उसकी वजह से आपको थोड़े बहुत नंबर मिल जाए, अगर उसमें से एक भी 2 पॉइंट सही हो। तो ऐसे इसमें मुझे 5 में से 2 नंबर मिल गए। देखो इसमें मैंने लिखे 6-7 पॉइंट लिखे थे, लेकिन इसमें से 2 सही थे, तो इसकी वजह से मुझे 2 नंबर मिल गए। तो आप भी अगर आप नहीं आता फिर भी आप इसमें आंसर लिखना जरूरी है। फिर ये था कि एक फिफ्थ का सी जो था इसमें अपन को ड्राइंग पावर कैलकुलेट करनी थी। तो आप देखो मैंने कोई इसमें फॉर्मेट वगैरह इतना बनाया नहीं है, ना मैंने कोई लाइन वगैरह खींचे इसमें, और फिर मेरा ये पूरा सही था, इसमें मुझे 4 में से 4 मिले। फिर मैंने सिक्स्थ क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, इसमें मुझे मिले हैं 5 में से 4 नंबर मिले। ये ऊपर वाला थोड़ा शायद मेरा यहाँ से गलत हो गया था, लेकिन नीचे जो मेरे पॉइंट्स थे ये एकदम सही है, और टीचर ने इनके हिसाब से मुझे पूरा जैसा नंबर थे वैसे मिले हैं। इसमें मुझे मिले हैं 5 में से 4 मिले। फिर उसके बाद जो सिक्स्थ का सी जो है वो मैंने अटेम्प्ट किया है, इसमें भी मैंने थोड़ा बहुत ऊपर आप जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर सेक्शन 135 का रेफरेंस देना। आप भी अगर मतलब कि अगर जितना आपको आता है रेफरेंस कोड करना, ऐसे कोड कर देना, सेक्शन लिख देना, तो फिर वैसे करना। और फिर मैंने इसमें वापस पॉइंट वाइज लिखे हैं, और मेनली आप अंडरलाइन जरूर करना उन्हें। फिर ऐसे ही मैंने ये जो सिक्स्थ क्वेश्चन है इसका जो बी पार्ट है ये मुझे आता नहीं था, तो इसमें मुझे नंबर नहीं मिले। और फिर मैंने अटैम्प्ट फर्स्ट का जो ए है उसमें मुझे आता नहीं था, तो फिर भी मैंने लिखा, तो इसमें मुझे नंबर नहीं मिले। फिर मैंने अटैम्प्ट किया फर्स्ट का बी मैंने अटैम्प्ट किया जिसमें मैंने 5 में से मुझे 3 मिले, ये भी मुझे थोड़ा ही आता था।
और फिर उसके बाद मैंने अटैम्प्ट किया फर्स्ट का सी अटैम्प्ट किया, लेकिन ये मेरा पूरा सही था। इसमें मुझे 4 में से 4 नंबर मिले। देखो आप भी जैसे इसमें फर्स्ट का ए पार्ट, फर्स्ट का सी का मैंने फर्स्ट कोड किया पहले इसमें, और फिर इसमें 2 पॉइंट लिखे, इसमें मैंने अंडरलाइन भी किया है। फिर उसके बाद मैंने पॉइंट्स वाइज जो मैंने आंसर लिखे हैं तो उसके हिसाब से मुझे नंबर मिले। आपको बताता हूँ मैंने पेपर अटैम्प्ट कैसे किया। सबसे पहले जो रीडिंग टाइम मिलता है 15 मिनट्स, उसमें मैंने पहले पेपर रीड कर लिया, और वो मैंने मेनली रीड किया था जो कंपल्सरी क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया था, उसके जो बाकी वाले 2nd, 3rd, 4th, 5, 6 इनमें मैंने रीड किया और इसमें देखा कि मुझे कौन सा अटैम्प्ट करना है, क्योंकि कंपल्सरी वाला तो सभी को करना जरूरी होता है अटैम्प्ट। तो फिर वो मैंने रीड नहीं किया स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में। फिर मैंने उसके बाद मैंने 1 घंटा पूरा डिस्क्रिप्शन किया, और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, एमसीक्यू किया। फिर मैंने एमसीक्यू में टाइम दिया थोड़ा, और फिर उसके बाद मैंने बाकी बचा वो पेपर किया। मैं क्या करा, मैंने हर पेपर में एमसीक्यू बीच में अटैम्प्ट किए थे, क्योंकि स्टार्टिंग में भी अगर मतलब थोड़ा नर्वस रहते हैं और लास्ट में भी नर्वस रहते हैं, तो मिड में मैंने अटैम्प्ट किया था एमसीक्यू। सो एट लास्ट मैं आपको कंक्लूड करता हूँ कि सबसे पहले जो आपको आंसर आते हैं सबसे पहले आप उन्हें लिखें, और जो नहीं आते हैं और फिर आपके पास टाइम बच रहा है तो फिर आप उन्हें भी लिखें, ताकि उसमें अगर आपको थोड़ा बहुत भी अपने पॉइंट सही है तो आपको नंबर मिल जाए। और मेनली जो आंसर आप लिख रहे हैं उन्हें जो हेडिंग होती है उनको आप अंडरलाइन कर दें, और मेनली जितना हो सके आप पॉइंट वाइज लिखे आंसर। आपने मेरी कॉपी में देखा है कि मैंने पॉइंट वाइज लिखे आंसर, और जितने पॉइंट मेरे सही हैं तो टीचर उन पॉइंट के मुझे नंबर मिले हैं। अगर आप पैराग्राफ में लिख रहे हैं और उसमें आपका थोड़ा बहुत भी अगर लाइन वगैरह गलत है तो फिर उसमें नंबर आपको मिलते शायद नहीं है। तो मेनली आप उसमें पॉइंट वाइज लिखें, अगर आपका जो गलत है उसके नंबर नहीं मिलेंगे और जो सही है उसके मिल जाते हैं आपको नंबर फिर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको थोड़ा सा भी मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करें। थैंक यू।